मैं नैन गांव का निवासी हूँ जी। मैं अपने गांव में दारू का ठेका चलाता हूँ जी 4 साल से। तो कुछ गुंडे बदमाश आते हैं जी, गाली गलौज करते हैं और ऐसे ही पहले चोट मारी जी चाचा को, छोटे भाई को चोट लगी जी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी हमारी पे। पहला मुकदमा नंबर 174 जी। उसके बाद जो गांव के स्कूल की छुट्टी होती है और जो सुबह लड़कियां कॉलेज में जाती है वो उनको परेशान करते हैं जी, आवारा तत्व तो कुछ न कुछ गंदी हरकत करते हैं जी उनके साथ में। तो उनका जी कोई सुधार नहीं हो लिया जी। अब यह बात हमारी बढ़ते बढ़ते हमारी भाई की जान ले ली जी, मामा के लड़के की चाकुओं के साथ हमला किया जी, तेजधार हथियार के साथ, और इब लग एक भी मुजरिम अरेस्ट नहीं हो लिया जी। हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे जी, जब तक मुजरिम अरेस्ट नहीं हो लेगा और कोर्ट में पेश नहीं कर देते जी 500 के 500 मुजरिमों को जी। अभी क्या मामला हो, किस वजह से हुआ सारा आज? ये कल हुआ था जी, शाम को 10:30 बजे इसको चक्कू मारे गए जी। हम थोड़ी पीछे थे जी, जो छोटा भाई था जी वो उसको छोड़ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जा रहा था, जो ट्रक ड्राइवर है जी। और उनका नाम, पहले का नाम मोहित सनोप राय सिंह, दूसरे का नाम आशीष सनोप चंद्र, तीसरे का वो जी सविन सनोप रणजीत। ये गांव नैन के निवासी है जी। और अन्य 2 लोग और है जी इसके परडाना गांव के है जी, उनका नाम है जोनी सनोप किरसन फौजी, और दूसरा उसका सगा भाई है जी जो रोहित सनोप किरसन फौजी। वजह क्या थी? वजह जी पहले भी हमारे साथ झगड़ा हुआ है जी, चाचा जी को चोट मारी थी काफी हमारे घर पे और हाथ भी तोड़ रखा था इनका, उस पर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई जी। हमारे को ऐसे एक करते देख देखो खाते देख देखो कोई राजी नहीं है जी। इनका मतलब है जी इनको मार दो जान से। कल भी धमकियां मिली और फोन पे भी धमकी दी जी उन्हें जान से मारने की। मौके पे हमने देखा जी वो भाई को 4-5 लड़के थे, मोहित और आशीष और ये सविन जी, और 2 परडाना के थे जी। वो उन्होंने मोहित और ने ये मोनू भाई हाथ दिया है, वो आगे ही फील्डिंग लगा रखी जी, वो ड्यूटी बाजार था जी अपनी, उन्हें रोक कर हाथ दिया और 2-3 ने उसका पकड़ लिया, और एक जो परडाना वाले थे उन्होंने चाकू से हमला किया जी सीधा। हम कम से कम 10-15 फुट पीछे थे जी, हम आए इतने में हमने ओस दौड़े हो गए जी, भाई नीचा पड़ा था, भाई ठाणा औखा हो गया जी। हम उसको लेके एनसी कॉलेज में तुरंत एडमिट करवाया जी, वो अपनी आखिरी सांस समाप्त हो गई। वो 7-8 साल से यहीं पढ़ रहा था जी हमारे पास। मेरे साथ वारदात हुई थी 24 मई 2025 को। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था और मेरे को जब ब्लीडिंग चालू होगी मैं नीचे गिर गया तो उस टाइम वो मेरे को छोड़ के वहाँ से भागे थे। ये कान कट गया था, यहाँ से पिंडासी मारी थी उन्होंने, हाथ तोड़ दिया था मेरा, और भी इस कान के अंदर, सर के अंदर फ्रैक्चर हो गया था, सूजन आ गई सारे शरीर, सर में सूजन अभी तक आज तक भी रिकवरी नहीं हो पाई है। तो उस टाइम भी हमने पर्चा दर्ज करवाया था जी 25 तारीख को। पवन दैया SHO है वहाँ के, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई सेटिंग पता नहीं किस तरह की सेटिंग की, जो गाड़ी पकड़ी थी वो गाड़ी भी छोड़ दी उनकी, जो बंदे पकड़े थे आज तक वो बंदे नहीं दिखे, एक भी बंदा नहीं पकड़ा जी। और वो गांव में हमारे सामने घूम रहे हैं और मतलब अलग अलग कमेंट पास करते हैं जब पास से निकलते हैं। तो हमारा गांव में जीना दुर्लभ हो गया जी। अभी वो चाहते हैं कि इनके ठेके पर कब्जा कर ले, ये लड़का गांव में ठेका छुड़वा रहा है तो वो चाहते हैं इसके ऊपर कब्जा कर ले यहाँ पेड़ से। ठीक। और इस लड़के की हत्या आपके सामने है जी।